चैप्टर 2 वर्कशीट 4 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। तो इसमें लिखा है कि इसका रेसिप्रोकल बताना है इन क्वेश्चंस का। तो ये रेसिप्रोकल होता क्या है, तो इसमें लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर। तो इसने बोला रेसिप्रोकल करना है एक रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इसने बोला इसको रेसिप्रोकल करना है, तो पी बाई क्यू लिखा है जैसे मान के चलो, तो हम क्यू को ऊपर लिख देंगे और पी को नीचे कर देंगे, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब पी बाई क्यू है तो क्यू बाई पी कर दिया, तो ये रेसिप्रोकल है इसका, ठीक है। तो इसमें और एक चीज़ और लिखी है, रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है कि हम किसी भी नंबर को, जैसे इसको 9/4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसी के रेसिप्रोकल से 4/9 से, तो आंसर आ जाएगा 36, और यहाँ भी 36, और इसे काटेंगे तो क्या आएगा 1, 36 1 जा 36, 36 1 जा 36, तो ये होता है रेसिप्रोकल। -1/5 है जैसे, तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 5/1। अब जैसे यहाँ माइनस है, अब क्यू तो कभी माइनस नहीं होता, तो माइनस ऊपर ही आएगा, जैसे कि पी बाई क्यू है, तो हमने पढ़ा था पहले इंट्रो में कि जो नीचे वाला होता है उसमें कभी भी माइनस नहीं आता। ऊपर वाला माइनस हो सकता है पर नीचे वाला माइनस कभी नहीं हो सकता, इसलिए हम हमेशा ऊपर माइनस लगाएंगे रेसिप्रोकल करने के बाद भी। तो इसमें क्या आएगा कि रेसिप्रोकल ऑफ -1/5 इज़ 5/1। माइनस का ऊपर आएगा क्योंकि क्यू कभी भी माइनस का नहीं होता और पी होता है माइनस का, इसके लिए -5 ऊपर आया है। सेकंड क्वेश्चन है 4। अब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लगा लेंगे हम। तो इसका कैसे आएगा आंसर कि 4 है और अपॉन में 1 है, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, रेसिप्रोकल ऑफ 4/1 इज 1/4। तो इसका आंसर है ये। अब थर्ड क्वेश्चन है 11/-12। तो इसका कैसे करेंगे, 11/-12 है, अब ये नीचे है तो ये ऊपर लाना है, तो ऊपर कैसे आएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं जब हम -1 से और -1 से, तो क्या हो जाता है -11 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12। तो ये आया। अब हम क्या करेंगे, इसे रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, तो 12 ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा और माइनस ऊपर ही रहेगा जैसे कि हमने किया था। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 11 - 12 इज 12/11, और 12 और माइनस का 12 ऊपर आ जाएगा। फोर्थ है ये -2/-19। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे -2/-19। अब इसमें ये दोनों ही हैं तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो लिख लेंगे हम रेसिप्रोकल -19 ऊपर आ जाएगा और -2 नीचे आ जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ -2/-19 इज़ 19 ऊपर आ जाएगा माइनस का और 2 नीचे आ जाएगा, तो ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 चेक इफ़ द रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 इज़ 3/2। तो इसने बोला चेक करो कि 3/2 -2/3 का रेसिप्रोकल है या नहीं है। तो हम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करके। तो करते हैं -2/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, तो कितना आएगा। अगर इसका आंसर 1 आता है तो ये रेसिप्रोकल है, अगर नहीं आता है तो ये रेसिप्रोकल नहीं है। तो 3 2 ज़ा 6 माइनस का, 3 2 ज़ा 6, तो 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा माइनस का और 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो ये इसके इक्वल है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है। तो हम क्या लिखेंगे, सो कॉमा लगाएंगे 2/3 माइनस का इज़ नॉट इक्वल टू 3/2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है चेक इफ़ द रेसिप्रोकल ऑफ -1/5 इज़ -5। तो इसमें भी चेक करना है सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो हम क्या करेंगे, -1/5 मल्टीप्लाई कर देंगे -5 से। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। तो इसे काटेंगे तो क्या आएगा, 5 1 जा 5 5 1 जा 5। तो ये इक्वल है 1 के, इसलिए इसमें भी हम लिखेंगे सो कॉमा लगाएंगे -1/5 इज़ इक्वल टू -5। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नंबर 4 है वेरीफाई दैट ब्रैकेट में x - y ब्रैकेट क्लोज -1
इज़ नॉट इक्वल टू, इसे इज़ नॉट इक्वल कहते हैं x माइनस वन माइनस वाई माइनस वन बाई टेकिंग x इज इक्वल्स टू बी -2/7 कॉमा y इज इक्वल्स टू बी 4/7। तो इसमें भी हम LHS और RHS करेंगे क्योंकि इज़ नॉट इक्वल टू बताना है कि ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये करना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं हम -1 में क्या करते हैं। जहाँ पे भी लिखा है -1, कोई भी चीज़ है ब्रैकेट में 4/7 है मान के चलो, और यहाँ लिखा है -1, तो इसे चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 7/4 कर देते हैं, तो ये 1 हो जाता है। उसके बाद ये आंसर आ जाता है 7/4। कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे -1 लग रहा है और यहाँ पे कोई भी नंबर है तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा और फिर वो 1 आ जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा सिंपल 7/4। तो 4/7 7/4 बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इज़ नॉट इक्वल की जगह हम लाइन लगा देंगे और लिख देंगे इज़ नॉट इक्वल के इस साइड LHS होता है, तो लिख देंगे x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज -1 आ जाएगा, और इस साइड वाला RHS होता है तो लिख देते हैं x माइनस वन और ये माइनस का साइन y -1। अब x की जगह क्या है, तो हम x की जगह लिखेंगे -2/7 माइनस ऐसा का ऐसा ही, y की जगह लिखेंगे 4/7 ब्रैकेट लगा के -1। अब पहले अंदर का सॉल्व कर लेंगे, तो 7 का 7 एलसीएम आ जाएगा -2 -4 ब्रैकेट क्लोज -1। अब 2 और 4 को प्लस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 माइनस का अपॉन में 7 और -1। तो अब माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं 7/6 लिख देंगे, माइनस ऊपर ही रहेगा क्योंकि p माइनस का होता है, q कभी माइनस का नहीं होता, और ये माइनस हट जाएगा रेसिप्रोकल करते ही। RHS की जगह लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे माइनस का 2/7 ब्रैकेट लगा देंगे -1 माइनस का साइन ऐसा कैसे ही, y की जगह लिखेंगे 4/7 ब्रैकेट लगा देंगे -1। ठीक है, अब माइनस का साइन हटाएंगे, कैसे हटाते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं, 7 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा और माइनस का साइन ऊपर ही रहेगा क्योंकि p माइनस हो जाता है, q माइनस कभी नहीं होता। अब माइनस का साइन ऐसे कैसे ही, इसे भी ऐसे कर देंगे तो 7/4 आ जाएगा। अब 2 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 4, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो 2 2 ज़ा 4, इसका एलसीएम है 4। अब -7 मल्टीप्लाई 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है 2 बार में, -7 मल्टीप्लाई 4 के टेबल में 4 1 बार में, तो 7 2 ज़ा 14 माइनस का और 7 1 ज़ा 7 अपॉन में 14। तो क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14 और 7 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 21, तो माइनस का 21 अपॉन में 14, और ये कट रहा है तो काट लेते हैं, 7 3 ज़ा 21 7 2 ज़ा 14, तो माइनस का 3/2 आएगा इसका आंसर। हैंस x माइनस वाई ब्रैकेट में -1 इज़ नॉट इक्वल टू, इसे इज़ नॉट इक्वल बोलते हैं x -1 माइनस वाई -1, मतलब ये इसके इक्वल नहीं है, जो हमें यहाँ क्वेश्चन में बोला था हमें बताने के लिए, तो ये इसके इक्वल नहीं है। हेलो कुकी स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें अपने क्वेश्चंस को और शेयर करें अपने परम मित्रों के साथ। थैंक यू।